जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी बहन फहमीदा मिर्ज़ा और पूरी पार्लिमान का क्योंकि इशू है और जो मैं बात कहना चाहता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े अफसोस से ये बात कहने लगा हूँ कि बदकिस्मती ये है हमारी कि पिछले 4 सालों में मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता कि किस तरह बेड़ा गर्क मुल्क का हुआ, कैसे हुआ, मगर ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 4 हफ्ते की जो हुकूमत है उसकी नीयत पर अगर शक किया जाए, आज खुद नोटिस लिया जाए और एक FIA का इंस्पेक्टर आप तब्दील न कर सकें और फिर ये कहा जाए कि जनाब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, IO चेंज नहीं हो सकता, प्रोसिक्यूटर चेंज नहीं हो सकता। मैं इस पे बात करने से पहले सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि हमने गैर मकबूल फैसला लिया, हमने बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की, पाकिस्तान की कीमत पर, और छोटी कीमत हम समझते हैं उस सियासी कीमत को। मगर जनाब स्पीकर, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, मैं आपकी बात का नहीं जवाब दे रहा, मैं मतवज्जो करना चाह रहा था अपनी बहन को। अच्छा, अब अब्बासी साहब रिस्पॉन्स करेंगे, वो मिनिस्टर वो रिस्पॉन्स करेंगे जी आपको। मुझे आपकी बात का जवाब जी मरियम औरंगजेब साहिबा या अब्बासी साहब ही देंगे? दे रही हैं आपके सवाल का जवाब ये दे रही हैं। मिनिस्टर कंसर्न आप देंगे जवाब? जी, मैं मोहतरमा इसके बाद देते हैं जी। अभी उन्होंने बात शुरू की है और फिर वो पहले से शुरू करेगा। रमेश साहब जी 1 सेकंड अगर इजाजत दे दे। मोहतरमा इनको बात मुकम्मल करने दें, इसके बाद आप वो आते जवाब देते हैं जी। बहुत जी मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि मैंने बतौर सियासी कारकुन के ये कभी इस चीज़ की ना हमायत की है ना करूँगा, मगर हालात देखें कि अगर आज कौमी सलामती कमेटी में अगर आपकी मईशत के हवाले से बात चली जाए कि वहाँ डिस्कस होना चाहिए, तो हालात किस नहज पर पहुँच चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि आज जगह जगह खड़े होकर ये कहा जाए कि महंगाई, आज जगह जगह खड़े होकर कहा जाए आइन, आज जगह जगह खड़े होकर अदारों के मुताल्लिक बात हो, आज जगह जगह खड़े होकर मजहब के हवाले से बात की जाए, आज आइन कानून खुद तोड़ा जाए और फिर ये बात कही जाए कि जनाब इंटरव्यू हो रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में निगरान सेटअप के हवाले से, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दें कि जब ये कहा जाए कि दबाव डाला जा रहा है फौरी इलेक्शन पर, तो फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि फाइनेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से भी फिर कौमी सलामती कमेटी में वो सारी चीजें डिस्कस होना चाहिए, फिर वहां फैसले होने चाहिए कि पिछले 4 सालों में बगाड़ किसने पैदा किया, तबाही किसने की, और 4 हफ्तों की हुकूमत पर इल्जाम किस तरह लगाया जा रहा है, और सबके सब ये ओनरशिप लें। ये नहीं हो सकता कि आप जब चाहें जिसको चाहें, एक होता है तब्दीली, एक होता है अदमे एतमाद के जरिए हुकूमत का जाना, एक होता है निकाला जाना। ये अदमे एतमाद के जरिए हुकूमत गई है, निकाली नहीं गई। तो अगर
आप गैर आईनी फेल कोई करेंगे ना, कभी पहले सपोर्ट किया था और इस गैर आईनी हुकूमत को भी आईनी तरीके से घर भेजा। मगर जो कहना चाहता हूं, मैं दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। मुझे कोई ये बताए कि चेयरमैन नैब अब्बासी साहब, चेयरमैन नैब की जब खत्म हो जाती है मुद्दत तो आप एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अभी तक आप उसको बैठाए हुए, उसको कोई चेक नहीं कर सकता। मगर आज खुद नोटिस उस पे कभी किसी ने लिया? जब जेआईटी बनी पिछली हुकूमत के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाई और व्हाट्सएप पर कमीशन बना, तो जनाब उस वक्त किसी ने आज खुद नोटिस लिया? जो हीरे थे जेआईटी के 5 हीरे, उन हीरों में से एक को एफआईए का सरबराह बना दिया गया। आज खुद नोटिस हुआ। मैं आज ये सवाल करता हूं कि जो पिछले 4 सालों में पोस्टिंग ट्रांसफर और 6 आईजी 4 सालों में पंजाब के बदल दिए गए, कोई नोटिस हुआ? और रोजाना की बुनियाद पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तब्दील होते रहे, क्या नोटिस हुआ? मैं आज ये जो बात, मुझे कोई सरोकार नहीं कि एक एफआईए का इंस्पेक्टर इधर चला जाए उधर चला जाए वहीं बैठा रहे, मगर मुझे एक सरोकार है, जब आप 15-15 किलो हेरोइन एक मेंबर असेंबली पर डालेंगे तो क्या आज खुद नोटिस होना चाहिए? और क्या आज जो कुछ इमरान खान बोल रहा है अदारों के मुतल्लक, आइन के मुतल्लक, अदलिया के मुतल्लक, और मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने पे 12 बजे अदालत नहीं लगी। हां, मुझे ये इल्म है किस लिए लगी, मगर ये क्या तरीका है कि जनाब मैं गद्दारी का मुकदमा भुगतूं और इमरान खान उससे 100 गुना आगे जाके बातें करे, कोई नोटिस ना ले, और जब हमारी बेल लगे तो वो जज उसी दिन बदल दिए जाएं। जनाबे स्पीकर, जो हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, जब मेरा गद्दारी का मुकदमा लगा हुआ था और मेरी वालदा पे भी एक इंस्पेक्टर ने एफआईआर दी थी, उस पे 85 साल मेरी वालदा, एक मुकदमा 2, 4, 6, कोई आज खुद नोटिस हुआ? और जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी अदालत में मुझे बुलाकर जो बातें मीडिया की मौजूदगी में की, क्या अदालतें अपने फैसलों तो सुना था बोलती हैं, मगर मैं तो मुजरम नहीं था, मुझे इस तरह मुजरम बना के पेश किया गया कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे गोली मार दी जाएगी। मगर मैं जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूं जनाबे स्पीकर, साकिब निसार वीडियो ऑडियो कोई नोटिस हुआ? करें जी, मुख्तसर करें। ये आखिरी बात कहने लगा हूं कि मेरी एक आखिरी गुजारिश है कि जनाबे स्पीकर, अगर अदारे आईनी हदूद से तजावज करेंगे, अगर इस डोमेन से निकलकर हम बात करेंगे तो नोटिस होना चाहिए, मगर जो इख्तियार इस पार्लिमान को आईन ने दिया है, अगर उससे वो इख्तियार छीना जाएगा तो फिर 74 सालों में जो कुछ होता आ रहा है और जिसके लिए हमने कुर्बानी दी है इस बात की कि एक गैर मकबूल फैसला लिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फ्यूचर के लिए, उस पर भी आज खुद नोटिस होना चाहिए। मगर पोस्टिंग ट्रांसफर मुख्तसर करें जी। मैं यही इल्तिजा कर रहा हूं तमाम अदारों से, आखिरी बात, इल्तिजा कर रहा हूं तमाम अदारों से कि ये इंटरव्यू हो रहे हैं, ये फलां हो रहा है, और जो कुछ उसके मुंह में आता है कहता है फौजी फैमिलियां जो हैं
वो भी मेरी रैली में शिरकत करेंगी, नोटिस होना चाहिए। ये सब चीजें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं। शुक्रिया जी। रमेश कुमार साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर।